तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सुमायरा। लव बस। क्या बोल रहे हो तुम? इतना इजी थोड़ी है सब कुछ। रौनक जल्दी कर। पापा को जानते नहीं हो क्या? मुझे डायरेक्ट कैसे मना करूंगी शादी के लिए? अगर कोई है तेरी जिंदगी में तो बता दे, मैं बात करूंगी करण से। रौनक ने तो खोल दिए अब समायरा की पोल। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपको देखने को मिलने वाला है कि अब तुलसी सीधे सीधे जाकर पूछ लेगी अब समायरा से कि आखिर कोई तेरी जिंदगी में है तो बता दे, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब पता चलेगा कि ये जो लड़का है जो जिसे समायरा प्यार करते है वो कोई और नहीं बल्कि तृप्ति का ही बेटा है, तो उसके बाद अब एक जोरदार चांटा लगाने वाली है तुलसी समायरा को कि आखिर पूरी दुनिया में तुझे मिला भी तो उस तृप्ति का ही बेटा। वो कभी अपनी फितरत नहीं छोड़ सकती, तुम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। वेल दोस्तों, पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ साहिल जो है वो भी अब इन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है, दास और तृप्ति के साथ। तो वहीं अब जहां करण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तू भी यहाँ पर, मुझे पता है कि तुझे तृप्ति के बारे में नहीं पता था मगर अब मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। वहीं अब साहिल कहता है कि अरे सब अपने फायदे के लिए काम कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, मैं अपने बेटे के लिए क्यों ना काम करूं, क्यों ना सोचूं, मैं भी अपने बेटे के लिए सोचूंगा। अगर कोई हमारे बीच में पुरानी कोई दुश्मनी रही भी है तो क्या हुआ, बिजनेस तो बिजनेस है, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी ना सोचूंगा। तो वहीं अब जहां पे हेमंत के बारे में पता चलता है साहिल को कि जो हेमंत है वो नोएना के साथ काम कर रहा है, जिसके बाद साहिल टूट जाता है और साहिल भी अब तृप्ति के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब जो करण होता है वो घर पे आके भी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है मगर अब फाइनली तैयार हो गया है साहिल बात करने के लिए और काम करने के लिए तृप्ति के साथ। तो वही ये बात अब खुद तृप्ति बताने के लिए आती है अब तुलसी को, जहां तुलसी को नीचे बुलाकर बताती है कि तुम इस घर के दो बेटे यानी कि करण और साहिल दोनों मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो वहीं अब जो तुलसी होती है वो साफ साफ कह देती है कि तुम सिर्फ बिजनेस तक तो नहीं रुकने चाहती, तुम इस घर के अंदर आना चाहती हो इसी के जरिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब जहां पर बातें गोल गोल घुमा देती है तृप्ति, तो वहीं अब तृप्ति जाते जाते बोलकर जाती है कि मैं इस घर में जब अगली बार आऊंगी तो आप इज्जत के साथ मेरा स्वागत करेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो सिड का रिश्ता लेकर आने वाली है मगर किसी भी तरीके से वो समायरा को मजबूती से खड़ा करना चाहती है ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। वहीं दूसरी तरफ जब करण को रौनक ने समायरा और एक लड़के के बारे में बताया था तो वहीं अब रौनक को बेवकूफ बना दिया था समायरा ने फोन बदल करके, मगर इस बार रौनक हार नहीं मानने वाला। रौनक समायरा का पीछा करता है और उसे खुद रंगे हाथों पकड़ लेता है सिड के साथ, वो भी कैफेटेरिया में जहां पर वो लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो वहीं अब पीछे खड़ा रौनक उनकी फोटो खींच लेता है जहां पर वो फोटो लाकर दिखाने वाला है करण को। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो तुलसी है वो साफ साफ जाकर बोल देती है अब समायरा से अगर कोई तेरी जिंदगी में लड़का है तो मुझे बता दे। जहां पर अब उसी वक्त उसका फोन गिर जाता है जहां पर वो शादी के ना करने के लिए बोल रही होती किसी और से। तो वहीं अब समायरा जैसे ही सिड के बारे में बताएगी तुलसी को तो तुलसी एक जोरदार चाटा लगाने वाली है समायरा को। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तुलसी कभी भी सिड का रिश्ता एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जो बताओ। साथ सीरियल से लेटेस्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या तुलसी को सिड और समायरा का रिश्ता अपनाना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जो बताओ।